सबको नमस्कार। आज का हमारा जो संदेश है, निस्पृहस्य तृणम जगत, यानी जिसको कोई अपेक्षा नहीं है, जिसको कोई इच्छा नहीं है, जिसको कोई मोह नहीं है, उनके लिए इस संसार में जितना भी मिले, लेकिन उनके लिए सब तृण समान है। तो एक दिन की बात है, एक राजा अपनी रानी से बहुत प्यार करता था। उनको इतना प्यार करता था कि उनको थोड़ा सा भी कोई दुख आ जाए तो वो सहन नहीं कर पाता था। एक दिन उन्होंने अपनी पत्नी को बहुत बड़ा हार, सोने का हार गिफ्ट में दिया। पत्नी ने स्वीकार किया। बहुत ही प्रसन्न हो गई पत्नी, रानी जी प्रसन्न हो गई। लेकिन थोड़े दिनों के बाद, थोड़े सालों के बाद, जो राजा ने हार दिया था, वो हार न जाने कहां खो गया, वो पता ही नहीं चला। पूरे राजमहल में ढूंढा, कहीं मिला नहीं। राजा को बात बताई, डरते डरते राजा को बात बताई कि महाराज, आपने मेरे को जो गिफ्ट दी थी, हार में गिफ्ट दिया था, जो हार के रूप में सोने का, वो मिल नहीं रहा है, कहीं खो गया लगता है। आप मेरे पर कृपा करके उनको ढूंढने के लिए मदद करिए, पूरे राज्य में बात फैलाइए, अगर किसी को हार मिला है तो मेरे को वापिस करे। राजा तो राजा होता है, उसने अपने सेनापति को बुलाया, पूरी सभा को बुलाया और सबको एक संदेश दिया कि हमारे राज्य में कभी कोई चोरी नहीं होती है, और ये अपनी जो महारानी है, उनका एक सोने का हार था, कहीं गुम हो गया है। वो गुम हो गया है, कहाँ गुम हुआ हमको पता नहीं है, लेकिन पूरे राज्य में किसी को भी मिला हो तो 3 दिन में वापिस करें। अगर 3 दिन में वापिस नहीं करेंगे तो उनको मृत्यु दंड मिलेगा। ऐसा संदेश भिजवा दिया पूरे राज्य में। पूरे राज्य की प्रजा में बातचीत होने लगी, सब एक दूसरे को पूछने लगे। एक दिन गया, कोई देने के लिए नहीं आया, लेकिन दूसरे दिन वो सन्यासी थे, एक साधु थे, वो परिक्रमा कर रहे थे, एक जगह से दूसरी जगह पे उनका आना जाना होता था, परिक्रमा होती थी। परिक्रमा करते करते, भगवान जी का नाम लेते लेते वो घूम रहे थे। उस समय उनके पैरों में कोई चीज दिखाई दी। उन्होंने नीचे देखा तो बोला कि ये तो सोने का गहना है। सोने के गहने को देखकर सन्यासी ने अपनी झोली में रख दिया। घर पे गए, आश्रम में गए, वो गहने को रख दिया एक जगह पे, क्योंकि उनको कोई स्पृहा ही नहीं थी। वो तपस्वी थे, तेजस्वी थे, उनकी एक तपश्चर्या चल रही थी। तपश्चर्या में भंग न हो, इसलिए उन्होंने विचार किया कि चलो उसको रख दीजिए। जैसे ही हार रख दिया अपने जगह पे, उनको समाचार मिला कि इस राज्य में एक नया आदेश आया हुआ है कि अगर किसी को भी कोई हार मिला हो रानी जी का, तो उनको वापिस करना है। साधु ने सोचा, वापिस आज मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा अनुष्ठान का समय है, मैं अपना पुण्य समय
ऐसी तैसी बातों में नहीं घुमाना चाहता। उन्होंने कुछ किया ही नहीं। फिर दूसरे दिन और पता चला कि 3 दिन तक अगर वो हार किसी ने राजा को नहीं पहुंचाया तो उनको मृत्यु दंड हो जाएगा। राजा की ऐसी घोषणा सुनकर सन्यासी साधु 3 दिन तक उनको भेजा ही नहीं, उनको वापस किया ही नहीं। 3 दिन तक उनके पास रखा और चौथे दिन सुबह में राजा के पास गए। महाराज की जय हो। तो क्या बोलिए स्वामी जी आप क्यों पधारे हैं? तो क्या बोला कि आपका जो ये हार खो गया था आपकी रानी जी का, वो हार मेरे को मिला है, मैं आपको रिटर्न करने के लिए आया हूं। राजा ने कहा कि आपको पता होना चाहिए 3 दिन का हमने समय दिया था, आप चौथे दिन आए, क्यों इतना विलंब किया? आपको पता है हमने जाहिरात करवा दी थी, उद्घोषणा करवा दी थी कि 3 दिन तक अगर कोई देगा तो माफ करेंगे, लेकिन 3 दिन के बाद अगर कोई देगा तो उनको मृत्यु दंड मिलेगा। सन्यासी ने बोला कि प्रभु हम सन्यासी है, हम साधु है, हमारा काम होता है पुण्य का, हमारा काम होता है धर्म का, हमारा काम होता है भगवान जी की सेवा का, और मैं ऐसी क्षुल्लक चीजों में ध्यान नहीं रखता हूं। अगर आपका नियम है 3 दिन पूरे हो गए, मैं चौथे दिन आया हूं, आपको जो करना हो मेरे को कर सकते हैं, लेकिन मेरे को ये हार नहीं चाहिए था, मैं आपको देने के लिए ईमानदारी से आपके पास आया हूं। मैं भगवान का भक्त हूं, भगवान का काम छोड़कर कोई काम जैसे लौकिक काम मैं नहीं कर पाता। ऐसी बात सुनकर राजा के मन में सद्भाव हो गया स्वामी जी के प्रति। हम मृत्यु से नहीं डरते, आपको जो करना है वो कर लीजिए। स्वामी जी का ऐसा प्रभावी भाषण सुनकर राजा उनके चरण में गिर पड़े कि महाराज हमें गर्व है, आप जैसे संत सन्यासी साधु हमारे राज्य में आप विराजमान हैं, और हमारे राज्य की सुखाकारी के लिए आप इतना जप तप कर रहे हैं, हमें आपके ऊपर गर्व है। और सन्यासी जी को नमस्कार किया और उनको अपना गुरु बना दिया। कहने का मतलब जो चीज जिसको चाहिए वो मिल जाती है, अगर जो चीज जिसको नहीं चाहिए अगर वो मिलती है तो वो करेगा भी क्या? इसलिए जीवन में कभी भी किसी को भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। सब योग्य है, कोई अयोग्य नहीं है। भगवान ने पृथ्वी पर जितने भी लोगों को भगवान ने बनाया है, सब में कुछ न कुछ भगवान ने खूबियां रखी हुई है। तो सब महान हैं। सबको नमस्कार।